इजराइल हमास युद्ध, अमेरिका का यू टर्न। युद्ध के बीच बाइडेन ने मारी पलटी। अमेरिका की इजराइल को चेतावनी। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी। कल तक जो अमेरिका हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की कस्में खा रहा था, This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. कल तक जो अमेरिका युद्ध के मैदान में इजराइल के हर कदम की तारीफ कर रहा था, Spoke with Prime Minister Netanyahu this morning. I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. आज अचानक फिलिस्तीनियों का हमदर्द बन गया है। इजराइल से दोस्ती का चश्मा उतारकर फिलिस्तीनियों की मौत पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ इजराइल की सेना लाव लश्कर के साथ गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है, इंतजार कर रही है तो पीएम नेतन्याहू के एक आदेश का। जैसे ही आदेश आएगा, इजरायली सेना गाजा में कहर बनकर टूट पड़ेगी। लेकिन इजराइल के इस कदम को अमेरिका संदेश की नजर से देख रहा है। दोस्ती निभाने का वादा करने वाला अमेरिका अब इजराइल को चेतावनी देने पर उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल फिर से गाजा पर कब्जा करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, इजराइल को लंबे समय तक गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। मेरे हिसाब से गाजा में जो हुआ उसकी वजह हमास था और हमास सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, पानी और भोजन पहुँचाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल सेना हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई में गाजा पर कब्जा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना जमीन, पानी और आसमान से गाजा पर तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। बस इंतजार है नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। हालांकि अभी इजराइल गाजा पर घुसने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। फिलिस्तीनियों के गाजा खाली करने का इंतजार कर रहा है। हालांकि जहां अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए फिक्रमंद है, तो वहीं हमास को लेकर उसके कड़े रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए वो इजराइल के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अब हमास को जड़ से मिटाने का वक्त आया है। इजराइल भी अब हमास पर आखिरी प्रहार की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन के लिए यूनिटी गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक की, जिसमें हमास के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प दोहराया। ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. एक तरह से कहा जाए तो हमास से युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए शर्तों को शामिल कर लिया है। पहली शर्त ये मानी जा रही है कि अगर गाजा में अमेरिका फिलिस्तीनियों पर हमला करता है और गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इस युद्ध से दूर हो जाएगा। क्योंकि बाइडेन का मानना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से ज्यादातर फिलिस्तीनियों का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमें इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ज्यादातर फिलिस्तीन के लोगों का हमास की भयावह हमलों से कोई लेना देना नहीं था। वे लोग इस हमले के परिणाम से पीड़ित हैं।
हमास इजराइल युद्ध के बीच शिकागो में 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या पर बाइडेन ने जो कहा, उससे संदेश साफ है कि अब अमेरिका इस युद्ध में फिलिस्तीनियों पर हमले से खुद को दूर रख रहा है। शिकागो में अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। ऐसी कट्टरता और नफरत को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों को साथ आना होगा। अमेरिका गाजा से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार मिस्र पर दबाव डाल रहा है। गाजा से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मिस्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सुपर एक्टिव है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस्लामिक देशों का दौरा कर युद्ध को लेकर उनकी नब्ज टटोली है। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भी इजराइल का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि बाइडेन का इजराइल आने का कार्यक्रम तय नहीं है। हमास के खिलाफ युद्ध में अमेरिका हथियारों की मदद कर रहा है, युद्धपोत तैनात कर रहा है, लेकिन अब गाजा में इजराइल की तबाही के बाद अमेरिका के सुर बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली हमलों से गाजा में अब तक 2600 से ज्यादा मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी का दावा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।